अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हमारा लेक्चर 5 वो है राइटिंग प्रोग्राम इन जीडब्ल्यू बेसिक। लास्ट लेक्चर में हमने जीडब्ल्यू बेसिक को डिस्कस किया था, ये क्या होता है और उसके कुछ ऑपरेशंस, मोड ऑफ ऑपरेशंस पढ़े थे। आज जो हम ये देखेंगे कि जीडब्ल्यू बेसिक में प्रोग्राम को राइट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जी राइटिंग करने के लिए प्रोग्राम को जीडब्ल्यू बेसिक में हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है आईडीई। जीडब्ल्यू बेसिक जो है, जो हमारा इंटरप्रेटर है यानी ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर है, वो हमें एक आईडीई प्रोवाइड करता है। आईडीई क्या होता है हमारे पास? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी एक ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ के हम प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। बेसिक के प्रोग्राम को राइट करने के लिए जो जीडब्ल्यू बेसिक हमें एक आईडी प्रोवाइड करते हैं, यानी एक ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है जिसमें हम प्रोग्राम को राइट, एडिट, सेव और लोड कर सकते हैं। अब जी सबसे पहले आ जाता है क्रिएट द प्रोग्राम। प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए जीडब्ल्यू बेसिक में ना हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही हम अपने प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। सबसे पहला रूल जी क्या है हमारे पास? लाइन नंबर इज एन अनसाइंड इंटीजर इन द रेंज फ्रॉम 0 to 65529। अच्छा जी, अब हमने ये बात पढ़ी थी लास्ट इनडायरेक्ट मोड में कि जो भी हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं यानी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, वो स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी थी कि स्टेटमेंट्स आर रिटन एज अ प्रोग्राम। तो यानी जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? हमारा लाइन नंबर से स्टार्ट होता है। तो अब उन्होंने कहा कि लाइन नंबर जो है ना वो एक अनसाइंड इंटीजर, यानी अनसाइंड का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर कोई साइन नहीं होता, और साइन के आपको पता है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो क्या होता है? एक आपके पास पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये अनसाइंड इंटीजर होता है, यानी हमेशा ये पॉजिटिव नंबर होगा और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 65529। वैसे इतना लंबा प्रोग्राम हम लिखते नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी इतनी रेंज हमें प्रोवाइड की गई हुई है। सेकेंड रूल है, इन अ लाइन नंबर कैन नॉट हैव मोर देन 255 करेक्टर्स। अच्छा जी, जब आप एक लाइन लिखते हैं तो उस लाइन में 255 से ज़्यादा करेक्टर्स आप लोग नहीं लिख सकते। अगर 255 से ज़्यादा करेक्टर हो जाएंगे तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन नंबर था आपका 10, तो जो वो उसका सेकंड लाइन नंबर है ना वो 15 बनेगा, वो 20 नहीं बनेगा। लेकिन जब आप सेकंड कोई और लाइन लिखेंगे एक लाइन को ख़त्म करने के बाद, तो उसका लाइन नंबर क्या बनेगा? आपके पास 20 बनेगा। ये लाइन नंबर की रेंज थी फर्स्ट रूल में, और सेकेंड रूल में लाइन के वर्ड्स लिखने की यानी करेक्टर्स की रेंज थी। और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आपने लाजमी याद करने हैं। इसके बाद ये थर्ड रूल है हमारे पास के 2 स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन इन 1 लाइन बट इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन। तो अब वो कहते हैं कि एक लाइन में हम 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन उन स्टेटमेंट को सेपरेट करते हैं हम किससे? सेमीकोलन से। जिस तरह एक लाइन में मैंने ये कोई फर्स्ट में कोई स्टेटमेंट लिखी, फिर मैं क्या लगाऊंगी? कॉलन, और उसके बाद मैं लिखूंगी सेकंड स्टेटमेंट। इसके बाद एंड पे मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी, उसमें आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये फोर्थ पॉइंट है हमारे पास के प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन लाइन नंबर। अच्छा जी, अब जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स है ना ये हमेशा लाइन नंबर के अकॉर्डिंगली ही एग्जीक्यूट होंगी। जरूरी नहीं कि आपने पहले लाइन नंबर 20 लिखा, फिर आपने 40 लिखा, फिर 60 लिखा और फिर 10 लिखा और फिर 30 कहीं और एंड पे लिखा। आप जिस तरह मर्जी इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे कर लें। जोन सा लाइन नंबर आपने जिस लाइन को साइन किया भाई, इसने पहले 10 को ही करना है, फिर 20 को, फिर 30 को, फिर 40 को, फिर 50 को और अप टू सोन इसने ऐसे ही चलना है। इसने फिजिकली पेरेंट्स पे नहीं जाना, इसने हमेशा लाइन नंबर के अकॉर्डिंगली ही प्रोग्राम को रन करना है। नेक्स्ट है जी रीयूज ऑफ लाइन नंबर इज नॉट अलाउड। इसके बाद जी कहते हैं कि आप लाइन नंबर को दोबारा से एक ही लाइन नंबर को 2 दफा यूज नहीं कर सकते। उससे क्या होगा कि वो आपका प्रोग्राम में वो ट्रांसलेटर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वाली लाइन नंबर को करना था या उस वाली लाइन को करना था, तो इसलिए वो इसको रीयूज नहीं कर सकते। यानी 2 दफा आप 10 लाइन नंबर नहीं लिख सकते। आप एक दफा ही 10 लिखोगे, नेक्स्ट टाइम आप 20 लिखोगे, तो ये रीयूज ऑफ लाइन नंबर अलाउड नहीं होते। इसके बाद ये हमारे पास सेव करने के लिए प्रोग्राम, तो सेव बहुत इजी से तरीके से हो जाता है। सबसे पहले यहाँ तो हम जीडब्ल्यू बेसिक में जो सेव करने का तरीका है वो क्या है कि हम प्रेस करते हैं F4 की, या हम टाइप करते हैं सेव कमांड। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि कमांड जो है वो डायरेक्ट मोड में एग्जीक्यूट होती हैं और ये हम जैसे ही लिखते हैं उसी वक्त ही क्या हो जाती हैं? एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इसकी शॉर्टकट की है F4। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। या तो हम F4 प्रेस करेंगे या हम क्या करते हैं सेव खुद से लिख लेंगे। टाइप अ वैलिड नेम इन quotes for the
प्रोग्राम एंड प्रेस द एंटर की। उसके बाद जैसे ही आप सेव कमांड लिखेंगे, खुद से लिख लेंगे या F4 की प्रेस करेंगे तो आपके पास सेव के आगे ना कोटेशन मार्क्स आ जाएंगे। उन कोटेशन मार्क में आपने अपने प्रोग्राम का नाम लिखना है। जैसे अब भी आप विंडोज में आप कोई भी काम करते हो तो आप फाइल को सेव करने के लिए उसको कोई नाम देते हो ना, सेम इसी तरह आपने GW बेसिक में भी जो प्रोग्राम सेव करना होता है उसको कोई ना कोई नाम देना होता है। ये देखें जी, इसका आ गया कि सेव का आपने F4 की प्रेस की तो सेव, यहाँ तो आपके पास एज इट इज ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे खुद लिख सकते हैं सेव। इसके बाद कोटेशन मार्क आ जाएंगे। कोटेशन मार्क में आपने पाथ बताना है कि आपने कौन सी ड्राइव में इसको सेव करना है। डी ड्राइव में सेव करते तो ड्राइव के बाद हमेशा कोलन और स्लैश आती है, तो ये आपने लगाई। उसके बाद आपने अपने प्रोग्राम का नाम लिखा माय प्रोग्राम। अब कोई भी आप फाइल सेव करते हैं तो उसमें आप उसको एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं हमेशा, यानी अगर MP3 फाइल है, ऑडियो की फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .mp3 जो भी फाइल का नाम होगा। और अगर कोई वीडियो की फाइल है तो उसकी क्या होगी, .mp4। ये एक्सटेंशन वैसे आप 9th क्लास में पढ़कर आए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक दफा आपको बताई जा रही है कि एक्सटेंशंस होती क्या है। तो जो GW बेसिक एक्सटेंशन है वो क्या होती है, .bs यानी .bash। ये आप खुद से लगाते हो हर अपनी फाइल को सेव करने से पहले। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम प्रॉपरली सेव नहीं होगा और ना ही रन होगा। आपने यहाँ पे सेव लिखा, इस तरह आपने किया, आपने प्रेस की, इसके बाद एंटर की, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, कमांड है। देखें, इससे पहले हम कोई भी लाइन नंबर यूज नहीं कर रहे। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे और एंटर की प्रेस करोगे तो आपको ओके का मैसेज मिल जाएगा। इसका क्या मतलब होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो क्या हो गया है, सेव हो गया। अच्छा जी, अब लोड करना है सेव करने के बाद। अब आपको पता है कि जब भी हम कोई चीज सेव करते हैं तो वो हमारी हार्ड डिस्क में जाके सेव हो रही होती है। तो लोड का क्या मतलब होता है कि अपनी हार्ड डिस्क से चीज को मेन मेमोरी यानी रैम में लेकर आना। वो ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, लोडिंग का प्रोसेस कहला रहा होता है। इसकी जो शॉर्टकट की है ना वो है कि जी इसमें क्या करते हैं कि लोड द प्रोग्राम रेफर्स टू ब्रिंग इट इनटू द मेमोरी। ये क्या करता है कि मेमोरी में प्रोग्राम को लेकर आता है। अ सेफ प्रोग्राम कैन बी लोडेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। अच्छा जी, लोड हमेशा आप उसी प्रोग्राम को कर सकते हैं जिसको आपने पहले से किसी हार्ड डिस्क में सेव किया होता है। तो उसका प्रोसीजर क्या है कि आप प्रेस करते हैं F3 की या टाइप करते हैं लोड कमांड। ये लोड की शॉर्टकट की है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है आपके पास, ठीक है। या तो आप F3 की प्रेस कर देते हैं या आप क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट लोड लिख देते हैं। उसके बाद जी आप क्या करते हैं कि टाइप द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल इन कोटेशन एंड प्रेस एंटर। अब जो आपने लोड की कमांड लिखी उसके बाद जो सेव प्रोग्राम आपने जिस नाम से जिस ड्राइव में, उसका सही जो पूरा पाथ है सेम वही पाथ जो है ना, देखें आपने इधर इसको दे देना कि आपने डी ड्राइव में माई प्रोग्राम .bash के नाम से जो है ना प्रोग्राम को सेव किया था। लोड की कमांड में आपने उसको दे देना। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ना तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, हार्ड डिस्क से रैम में यानी मेन मेमोरी में आके वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब लोड करने के बाद आपने क्या करना है, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है यानी उसको चलाना है। तो चलाने के लिए या रन या एग्जीक्यूट का या प्रोसेस का वर्ड जब भी आए तो इसका एक ही मतलब होता है, यानी अब आपने प्रोग्राम को रन करना है। तो रन करने के लिए यानी एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम रेफर्स टू कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। यानी अब आप एग्जीक्यूट करने लगे, आप तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस जितनी आपने उसमें लिखी हुई है, स्टेटमेंट्स लिखी हुई है प्रोग्राम में, वो सारी आपके सामने उसका रिजल्ट शो होने लगा है। द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी रैम बिफोर एग्जीक्यूशन। अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह लोड करने से पहले प्रोग्राम को सेव करना जरूरी है, उसी तरह एग्जीक्यूट करने से पहले प्रोग्राम आपका रैम में लोड हो जाना जरूरी है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपने ये इसी तरह से परफॉर्म करना होता है। टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम फर्स्ट लोड इट, लोड करने के बाद देन प्रेस F2 की और टाइप रन कमांड, ठीक है जी। इसमें आपने क्या पढ़ना है कि अब आपने F2 की प्रेस करनी है या रन की कमांड को लिख लेना, तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम रन हो जाएगा यानी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखें। फर्स्ट 9 नंबर में हमने ली 2 स्टेटमेंट्स। अब देखें स्टेटमेंट्स दोनों स्टेटमेंट्स में यानी मैंने 2 या अभी आपने देखने की वेरिएबल्स में हमने वैल्यू साइन कराई हुई है। वेरिएबल्स अभी आपने आगे पढ़ने और ये लेट की स्टेटमेंट भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये आपको समझाने के लिए कि 2 स्टेटमेंट्स ली, जिस तरह मैंने कि एक मैंने कहा कि लेट x इज इक्वल टू 10, फिर मैंने कोलन लगाया और कोलन हम ये पढ़कर आए हैं रूल में कि जब भी हम एक लाइन में 2 स्टेटमेंट या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, कॉलन यूज करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट मैंने लिखी लेट y इज इक्वल टू 20। उसके बाद जी मैंने प्रिंट का फंक्शन स्टेटमेंट लगाई और मैंने लिख दिया सम इज इक्वल टू, और उसमें क्या कह दिया मैंने कि x प्लस वाई कर दें। ये भी सारी आपने स्टेटमेंट्स आगे डिटेल में पढ़नी है, अभी सिर्फ ये आपके
को समझाने के लिए, इनको बस इतना ही अभी तक के समझने के लिए आप लोग याद रखें। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रोग्राम को एंड कर दिया। अब मैंने अपना प्रोग्राम क्रिएट कर लिया यहाँ पे रूल्स को फॉलो करते हुए। अब मैं क्या करूँगी, इसको सेव करूँगी। सेव करने के लिए हम क्या लगाते हैं जी, सेव की कमांड। मैंने ये प्रोग्राम सी ड्राइव में सेव कराया, माय प्रोग्राम, और उसी तरह उसकी एक्सटेंशन लगा के जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी तो मुझे क्या नज़र आ जाएगा, ओके का मैसेज। अब सेव हो गया मेरा प्रोग्राम हार्ड डिस्क में। अब हार्ड डिस्क से इसको मेन मेमोरी यानी रैम में लाने के लिए मैं क्या करूंगी, लोड की कमांड लगाऊंगी। लोड की कमांड लगाई। लोड की कमांड में हमने सेम वही एग्जिस्टिंग नेम जो हमने सेव में लिखा होता है वो नेम लिखना है, वो आ जाएगा। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगी, रन की कमांड लगेगी। रन की कमांड लगाई मैंने तो उसने मुझे क्या दे दिया, सम, यानी मुझे आउटपुट शो करा दी कि मेरा सम क्या है। उसने एक्स प्लस वाई को ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया और मुझे साथ ही ओके का मैसेज मिल जाएगा। तो जी ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको आपने ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना होता है। पहले क्रिएट करना है, उसके बाद सेव करना है, फिर लोड करना है और फिर क्या करना है, रन करना है, यानी एग्जीक्यूट करना है अपने प्रोग्राम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप यू कैन एंजॉय दिस लेक्चर। और आपको अब समझ आ गई होगी कि प्रोग्राम को लिखते, सेव, लोड और एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं। डू राइट दिस लेक्चर ऑन लूज शीट, यानी इसके शॉर्ट और लॉन्ग आपने लिखने हैं, एंड सॉल्व द MCQs ऑन योर नोट्स। अल्लाह हाफिज़।